राम सबको सादर जय सिया राम। बालकांड की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। बालकांड में रामचरित के बारे में गोस्वामी जी ने बताया कि यह क्या क्या कर सकता है। राम जी की कथा क्या क्या कर सकती है। भय का हरण करती है, कलयुग के दोष को निवारण करती है। महामंत्र है, महामंत्र मणि विषय व्याहाल खे। विषय रूपी सर्प के जहर को उतारती है, यह उसके लिए महामंत्र है। आपके जो बुरे प्रारब्ध हैं उनको मंद करती है। अंत में कहा कि यह राम जी की कथा रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान सबको शीतलता देने वाली है, सबको सुखद करने वाली है। सज्जन कुमुद चकोर चितो हितो विशेषे बढ़लाहू। लेकिन जिनका चित्त चकोर की भांति प्रभु चरणों में लगा रहता है, उनके लिए विशेष हितकारी और लाभप्रद हैं। बाबा ने कहा किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस तरह से पार्वती ने प्रश्न किया था और फिर जैसे उत्तर दिया, वह सब मैं आपको बताऊंगा। कथा प्रबंध विचित्र बनाई, जेहि यही कथा सुनी नहीं होई। जनियाचरजु करे सुनी कोई। जिन्होंने इस कथा को कभी सुना नहीं हो, सुन के आश्चर्य नहीं करेंगे। यह कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचर्य करहि असुजानी। ज्ञानी जन जो इस कथा को श्रवण करते हैं, ऐसा जान के आश्चर्य नहीं करते हैं। राम कथा कै बीती जग नाही, असी प्रतीत तिनके मन माही। राम कथा को सुन के लोग आश्चर्य नहीं करते हैं जो ज्ञानी जन हैं, क्योंकि राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। जिनके मन में ऐसा विश्वास है कि राम जी की कथा के कोई सीमा नहीं है, अनंत है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। नाना प्रकार की राम जी के अवतार हुए हैं और करोड़ों उनकी कथाएं हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। हर कल्प के अनुसार भगवान के सुंदर यश का गुणगान किया है मुनियों ने अनेक प्रकार से। हर कल्प में जो भगवान ने अवतार लिया है, मुनियों ने उस ढंग से गान किया है। करियन संशय असुर वाणी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कथा पे संदेह न करिए, करियन संशय असुर आनी। हृदय में नाना कल्पों में यही कथा कही और सुनाई गई है, तो संशय नहीं करना है, आदर पूर्वक श्रवण करें। रामो अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। राम जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनकी कथा का कोई अंत नहीं है। सुनिया चरजु न मानी है, जिनके विमल विचार। जो निर्मल बुद्धि वाले लोग हैं, उनके बारे में उन्हें कि राम जी अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है, ऐसा सुन के आश्चर्य नहीं होगा।
यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। गोस्वामी जी कहते हैं इस तरह से सबके संशय को नष्ट करके गुरुदेव की चरण रज को अपने शीश पे धारण करके उन्हीं सब हूँ बिनवाऊं कर जोरी, फिर सबसे हाथ जोड़ता हूँ करत कथा जेहि लागन खोरी, जिससे जो मैं कथा की रचना कर रहा हूँ उसमें कोई दोष न लग जाए, इसलिए फिर सबको प्रणाम करता हूँ। सादर शिवहि नाई अबो माथा, बरनौ बिसद राम गुनु गाथा। सबको प्रणाम किया है और गुरु जी के चरणों की रज को अपने शीश पे धारण करके कहा फिर से प्रणाम करता हूँ जिससे दोष न लगे। शिव जी को मस्तक नवाया है और मस्तक नवा के राम जी की कथा प्रारंभ किया हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं संबत 1631 करो कथारि पद धर सीसा। संबत 1631 में मैं इस राम कथा का प्रारंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। यह कथा का विचार जो है नवमी तिथि को मंगलवार अयोध्या में चैत्र में मेरे हृदय में आया। नवमी भौम बार मधुमासा, मास जो है चैत्र है, तिथि नवमी है। अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, अयोध्या जी में यह चरित्र ऐसे भाव आया कि राम जी की कथा को भाव में व्यक्त करूं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई। वेद कहते हैं कि जिस दिन राम जी का जन्म होता है सारे वेद पुराण अयोध्या चले आते हैं। तीरथ सकल तहाँ चली आवई। कौन कौन आता है? असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। सब, चाहे वो दैत्य हो, नाग हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, मुनि हो, देवता हो, सब आके राम जी की सेवा में लग जाते हैं। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करई राम कल कीरति गाना। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो राम जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं और राम जी की कीर्ति का गान करते हैं। मज्जई सज्जन बृहिंद बहु पावन सरजूनी, जपई राम धरि ध्यान बोर सुंदर श्याम शरीर। जिस दिन मैंने कथा शुरू किया उस दिन क्या था और लोग क्या करते हैं। उस दिन अर्थात नवमी तिथि चैत्र का महीना, उस दिन मज्जई सज्जन वृंद बहु, सज्जन लोग जो है स्नान करते हैं। कहाँ? पावन सरजूनी, सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। राम जी के सुंदर सांवले शरीर को धारण करके राम राम जपते हैं। दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। वेद पुराण कहते हैं कि सरजू जी का दर्शन, स्पर्श और जल का पान पापों को नष्ट करता है। दरस परस मज्जन रूपाना, जो भी सरयू नदी का दर्शन करता है, जल को स्पर्श करता है, स्नान करता है और या तो ग्रहण करता है, वेद कहते हैं उसके कष्ट मिटते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। नदी पुनीत अमित महिमा, अति कहीं न सकहीं शारदा विमल मति। इस
सरयू नदी की महिमा को विमल मति वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती हैं। इस नदी की महिमा, सरयू की महिमा अनंत है, अत्यंत पवित्र है। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। अयोध्यापुरी राम जी के, श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। और यह जो पुरी है, राम धाम दा पुरी सुहावनी, यह शोभायमान अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। राम जी की पुरी जो सारे जगत में विख्यात है। चारिखानि जग जीव अपारा, अवतजे तनु नहीं संसारा। चार खानी माने चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में अपना शरीर छोड़ता है और फिर वह संसार में नहीं आता है, अर्थात जो अयोध्या में शरीर छोड़ता है वो भव के बंधन में नहीं पड़ता है। चारे खानी जग जीव पारा, जगत में चार प्रकार के जीव। अवधत जे तनु नहीं संसारा, और अयोध्या में अगर शरीर छूट जाए तो दोबारा उसे मानव योनि नहीं मिलती है। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रत मंगल खानी। मैं इस अयोध्या नगरी को हर तरह से मनोहर और हर तरह की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है, मंगलकारी है। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही का मद दंभा। अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सिद्धियां देने वाली कल्याण की खान समझ के मैं कथा आरंभ करता हूं, जिसके सुनने से काम क्रोध लोभ मद ये नष्ट हो जाते हैं। सब विदे पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि पद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर जान के मैं यह कथा प्रारंभ करता हूँ, जिसको श्रवण करने से हर प्रकार का पाप जो है नष्ट हो जाएगा। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। और क्या कहा? गोस्वामी जी कहते हैं कि इस कथा का नाम या जो रचना मैं रच रहा हूं, रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसका नाम जो है रामचरितमानस है, और इसके सुनते ही मन को विश्राम मिल जाता है। मन कर विषय अनल बन झरई, होय सुखी जो ये सर परई। कहते हैं कि हमारा मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। मन करी विषय अनल बन झरही, मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है। अर्थात मन जो है हमेशा विषयों में लगा हुआ है, मन को विषयों की चाह है। मन करी विषय अनल बन झरई, होय सुखी जो यही सर परई। लेकिन यदि यह मन रूपी विषय अगर रामचरितमानस श्रवण कर ले तो उसकी जो अग्नि है, छटपटाहट है, वो शांत हो जाएगी। मन कर विषय अनल बन झरई, होय सुखी जो यही सर परई। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरछेव शंभु सुहावन पावन। रामचरितमानस जो है मुनियों का प्रिय है। भगवान शिव ने इस सुहावने चरित्र की रचना की है। यह करता क्या है? त्रिविध दोष दुख दारिद धावन, कल कुचाल कुल कलुष न सावन। 3 प्रकार के दोष हैं, सब दोषों का हरण करता है और कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करता है। इस रामचरित को
रचि महेश, शिव जी ने रचा, और जो रचा तो कहाँ रखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सन भाखा। इस रामचरित की रचना भगवान शिव ने की है। इसे रच के अपने हृदय में रखा और बाद में उसे पार्वती को सौंपा है, पार्वती को बताया है। इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ा। ताते रामचरितमानस बर, धरेऊ नाम ही हेरि हरसि हरे। इसीलिए शिव जी ने इसको अपने हृदय में देख के, शिव जी ने रामचरित को अपने हृदय में देख के प्रसन्न होकर इसका नाम श्री रामचरितमानस रख दिया। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊ सुजन मन लाई। रामचरितमानस कहूँ कथा सोई, मैं उस कथा की जो सदा ही सुखद है और सुंदर है उसको सुनाता हूँ। आप लोग मन लगा के आदर पूर्वक श्रवण करिए। जस मानस जय विधि भयो, जग प्रकार जही है, अब सोई कहु प्रसंग सब सुमिरु मां वृषकेतु। बाबा ने कहा कि रामचरितमानस जैसा भी है, जस मानस जही विधि भयो, जग प्रचार जही हेतु। श्री रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार से बन पड़ा है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरु मां वृषकेतु। अब मैं उन सारे प्रसंग को अर्थात रामचरित को भगवान शिव और पार्वती का स्मरण करके मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान शिव ने राम जी की कथा क्या सुनाई है, इसको सायंकाल हम लोग श्रवण करेंगे। अभी के लिए इतना ही। समय देने के लिए